यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो जो है ये जेएनके के क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स का जो है एक डिटेल्ड सीक्वेंस चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाएं और जेकेसीएस ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको सारे कोर्सेज जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं वो सारे कोर्सेज जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर, एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट आपको वहां पर प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं, आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। राज तरंगनी, बहारिस्तानी शाही, आईने अकबरी और तारीके हसन, किस किसने लिखी है ये मुझे बताओ। जो हम चीज देखेंगे यहां पर कि जो राज तरंगनी है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज रिवर ऑफ, तरंगनी को रिवर ऑफ किंग्स। कब लिखी गई थी ये? 1149 से 1150 में। तरंगनी क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। कब ये लिखी गई? 1149 से 1150 में। ये फर्स्ट सिस्टमैटिक बुक है कश्मीर की। दिस इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक बुक जिसमें कि जिनोलॉजिक जो फीचर्स होते हैं किंग्स के बारे में होता है, एक डिटेल स्ट्रक्चर में लिखा गया है। कहाँ? राज तरंगनी की बुक में। राज तरंगनी है, इसको एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, ठीक है, जहां से हमें क्रॉनिकल्स या टेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। किसने लिखी थी ये लिखी थी कल्हण ने। राज तरंगनी किसने लिखी थी? कल्हण ने। अब आप मुझे नीलमत पुराण के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बताओ। बहारिस्तानी शाही ये क्या है? दिस इज अ पर्शियन बुक। इसका जो ऑथर है ना, इसका ऑथर अननोन माना जाता है, ठीक है। इसके ऑथर की कोई भी ऑथेंटिक वेरिफिकेशन नहीं है। मिलता क्या है? क्या हमें मिलता है? शामी डायनेस्टी के बारे में, चक रूल के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इस बुक के अंदर मिलती। कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल और रिलीजियस चीजें हैं उनका वर्णन इस बुक में किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं, पर्शियन क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर इज व्हाट, तो उसका आंसर आएगा बहारिस्तानी शाही, ठीक है। तो यहां पर ए का आ गया 2, बी का आ गया 1। बी किसने लिखा है? अबुल फैजल ने। इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके रेवेन्यू के बारे में, आर्मी के बारे में, चीजें जो हैं इस बुक में लिखी गई हैं, ठीक है। को हम अकबरनामा का थर्ड पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तारीके हसन जो है ये कश्मीर की हिस्ट्री को लेकर एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पर्शियन में लिखी गई है। और इसको किसने लिखा है बताओ? मोहम्मद आजम दिदमरी ने। इस डी पार्ट कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और किन टॉपिक्स पर जो है वीडियोस चाहिए। और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस। यहाँ देखो ये कुछ जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार एग्जाम में पेपर में पूछा गया है, जैसे कि परिहासपुर किसने एस्टैब्लिश किया था, किस किंग ने एस्टैब्लिश किया था? तो ललित आदित्य मुक्तापिदा ने एस्टैब्लिश किया था इसको, ठीक है। राज तरंगनी हमने किस हिसाब से पढ़ना है? राज तरंगनी ऑथर कौन है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, कब लिखी गई है, और ये सबसे बड़ा एक ऑथेंटिक सोर्स है हिस्टोरिकल बुक जिसमें हमारे क्रॉनिकल्स या आप कह लो कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। तो राज तरंगनी के ऑथर कौन है? कल्हण। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में। कब लिखी गई है? 1148 टू 50 एडी में। और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हिस्टोरिकल बुक है। देन मार्टन सन टेम्पल, अकॉर्डिंग टू एग्जाम कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जिसमें मतलब पूछने की जो टेंडेंसी है एग्जाम में उसकी बहुत ज्यादा है, उसमें से मार्टन सन टेम्पल भी आपका आता है। किसने बिल्ड किया, किस डायनेस्टी में बिल्ड हुआ, लोकेशन कहाँ पे थी, किसने बिल्ड किया? मैंने आपको पहले भी बताया है एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है कि जो कारकोटा डायनेस्टी थी, कारकोटा, अब देखो इसमें ए की डोमिनेंस है, कार में भी आ की साउंड आ रही है, कोटा में भी आ की साउंड आ रही है, यानी कि यहाँ पर ए जो है वो डोमिनेंट है। अब देखो मार्टन सन टेम्पल, इसमें भी ए डोमिनेंट है, बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापिदा, ए डोमिनेंट है, कारकोटा ए डोमिनेंट है, और अनंतनाग तो है ही ए से। मतलब कारकोटा डायनेस्टी में ललित आदित्य मुक्तापिदा जो थे वो रूल था उनका, डायनेस्टी कारकोटा है, लोकेशन अनंतनाग है, और टेम्पल कौन सा बिल्ड किया था इन्होंने? मार्टन सन टेम्पल। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। देन परिहासपुरा भी किसने एस्टैब्लिश किया था? एक बार ये जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आया कि परिहासपुर जो है किसने फाउंड किया था? ललित आदित्य मुक्तापिदा ने। अवंतीपुर टेम्पल्स किसने बनाए? किंग अवंती वर्मन ने। और कौन सी डायनेस्टी में ये बने थे ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्पल्ला डायनेस्टी, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ शाहमीर डायनेस्टी कब आई?
ठीक है, कुछ एंशंट, मिडीवियल, मॉडर्न के कंसेप्ट बताओ जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सेशन कब साइन किया हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने। इनको कहा जाता है बुट शाह या बट शाह। इनका सबसे जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो रहा है आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएनके में, जो आपका जितना भी कारपेट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि आपकी आर्ट एंड कल्चर में आती है, उसमें जैनुल अबिदीन का एक बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, शामी डायनेस्टी कब आई, 1339 एडी में आई। ये फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी, था ये लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी। ठीक है, कौन रूलर थे इसमें मुझे बताओ, इस डायनेस्टी में रूलर कौन थे। इंपॉर्टेंट 1586 इसमें क्या हुआ था, अकबर ने अनेक्स किया था किसको, कश्मीर को। 1500 का जो रूल है वो अकबर का रूल है। ठीक है, 1819 में क्या हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह की एंट्री हुई थी और अफगान रूल जो है वो खत्म हुआ था। ओके, कब साइन हुई है बताओ, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। एग्जैक्ट बताओ कौन सा मंथ था, कौन सी डेट थी, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है। उसके बाद फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन है, गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। जियोपोटा घाट पर किसका राज तिलक हुआ था और किसने किया था, ठीक है वो बताओ। अखनूर फोर्ट जो है ये किसने बनाया है, क्यों इसका अखनूर नाम पड़ा, किसने बनाया, किस वजह से बनाया, जियापोटा घाट पर क्या हुआ। आपका जो चिंगस फोर्ट है वो किस लिए फेमस है, किस एम्परर की वहां पर इंटेस्टाइन्स रखी गई थी, क्यों रखी गई थी, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। पिनल कोड बनाया था जिसको अब चेंज कर कर क्या नाम दिया गया है, ठीक है, ये हम जम्मू कश्मीर पॉलिटी में पढ़ते हैं। क्या दो नाम दिए गए हैं बताओ। देन इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, किन वजहों से करना पड़ा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क क्या लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर यूटी का, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मानसर लेक हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट, तो मानसर लेक जो है ये रामसर साइट है और कब इसको टाइटल दिया गया था, 2005 में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चनाब रेल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द तवी रिवर एंड कनेक्ट कटरा विद बनिहाल डायरेक्टली, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। चनाब रेल ब्रिज जो है ये तवी रिवर पर कंस्ट्रक्टेड नहीं है, कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है बताओ। पीर पंजाल रेंज सेपरेट करता है कश्मीर वैली को जम्मू प्लेन से, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये जो ट्रिक है दैट इज KLZ GPS, ठीक है। GPS ट्रैकर तो सबके फोन में होगा ही, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, नॉर्थ से साउथ, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक। एंड अगर आपको इसकी बताना हो साउथ से नॉर्थ तो क्या होगा, शिवालिक, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय, जंस्कार, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेंजेस हैं। नुनकुन रेंज कहाँ लोकेटेड है, नंगा पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, ये सारे जो हैं पीक्स हैं ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। देन आपका यहां पर देखो पीर पंजाल आ गया ना, जो कश्मीर वैली है ना आपका, कश्मीर वैली वो कश्मीर इज अ वैली, वैली इज अ डिप्रेस्ड एरिया, ठीक है, इसके यहां भी पहाड़ होंगे, यहां भी पहाड़ होंगे, यहां पर आपका कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है, आपके ग्रेटर हिमालयस एंड पीर पंजाल, और पीर पंजाल पर ही आपका त्रिकुटा हिल्स जिसे हम कहते हैं, वैष्णो देवी सिचुएटेड है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये लाई करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ थर्ड वन एंड करेक्ट वंस आर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। यहां पर मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर इज थर्ड पार्ट डी ओनली। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे बताओगे। व्हाट इज बुर्ज होम साइट, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी पिट ड्वेलिंग्स है यहाँ पर, क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, बुर्ज होम साइट के बारे में आप मुझे बताओ। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो कि JNK हिस्ट्री या JNK कंपोनेंट में काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। लाइक ज्योग्राफी ऑफ JNK इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, रन ऑफ द रिवर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी उनकी जो पावर है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस रिवर पर बना है डैम, ठीक है, रिवर्स पढ़ने हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। मरुसुदर रिवर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किशन गंगा रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किशन गंगा रिवर कहां फ्लो करता है, गुरेज वैली में, और उसके एक साइड पर आपको क्या दिखेगा, LOC, वहां से किशन गंगा फ्लो होता है, और किशन गंगा पाकिस्तान में जाकर क्या नाम हो जाता है किशन गंगा रिवर का, किशन गंगा रिवर को हम नीलम रिवर कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। वहां पर किशन गंगा, गुरेज वैली में किशन गंगा के साथ कौन सी चीज है, और
हब्बा खातून पीक्स हैं, ठीक है। हब्बा खातून कौन थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। शी वॉज वाइफ ऑफ यूसुफ शाचक। वो कौन से रूलर थे, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो गुरेज वैली के इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ज्योग्राफी ऑफ जे इज वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट में भी बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल्ड लेक्चर्स चाहते हो जे के कंपोनेंट के तो कमेंट सेक्शन में लिखना, डिटेल थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स, और कंप्यूटर का भी, अगर कंप्यूटर के आपको थ्योरी लेक्चर्स चाहिए तो उसका भी लिखना। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जे किशन गंगा रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम गुरेज वैली बिफोर फ्लोइंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। तो एलओसी के पास आपका किशन गंगा रिवर गुरेज वैली में बहता है, ठीक है। उसके बाद वो पाकिस्तान में जब एंटर होता है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, नीलम रिवर, और वहीं पे हमें हब्बा खातून पीक्स मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वुलर लेक इज प्राइमरली फेड बाय द रिवर झेलम एंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लड मॉडरेशन इन कश्मीर वैली। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये कौन से रिवर पर सिचुएटेड है, कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया उसको, चनाब रिवर पर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको चनाब रिवर पर नहीं किया गया है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है ये झेलम रिवर पर बनाया गया है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रामबन लाइज ऑन द स्ट्रेटेजिक जम्मू कश्मीर या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कॉरिडोर। तो ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है एंड थर्ड वन इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखो, मैच द फॉलोइंग में है टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उसका यूनिक फीचर। तो गुरेज वैली के बारे में हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं, हमें पता है वहां किशन गंगा रिवर फ्लो होता है। एक साइड आपका एलओसी है, एक साइड आपका किशन गंगा रिवर फ्लो करता है, और वो आगे जाकर पाकिस्तान में क्या बन जाता है, नीलम रिवर। तो यहाँ पर गुरेज वैली का क्या आएगा, हब्बा खातून पीक एंड किशन गंगा रिवर। वेरीनाग जो है ये किसका सोर्स है, झेलम रिवर का। झेलम रिवर का एंशिएंट नेम बताओ, चनाब का बताओ, चनाब रिवर का सोर्स बताओ, कहां से ये आता है, कैसे एंटर होता है और कहां कहां जाता है और एंड में कहां फॉल करता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, टुलिप गार्डन जो है ये न्यूज में भी रहा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप मुझे बताना कि न्यूज में इसके बारे में क्या खबर आई थी। दिस इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड एट श्रीनगर, दूधपत्री, वैली ऑफ मिल्क। आप मुझे बताओ बेताब वैली जो है वो कहां पर लोकेटेड है, बेताब वैली इज लोकेटेड एट अनंतनाग। आरू वैली है, आरू वैली ये कहां लोकेटेड है, कौन सा ग्लेशियर है, कोलाहोई। दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर क्या है, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज सोनमर्ग रीजन इज नोन फॉर इट्स व्हाट, थजवस ग्लेशियर, हॉट स्प्रिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या एप्पल ऑर्चिड्स। किस लिए फेमस है ये, थजवस ग्लेशियर्स के लिए। तो अगर आप जे का डिटेल लेक्चर्स चाहते हो, जे कंपोनेंट को लेकर आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसमें ज्योग्राफी ऑफ जे सेपरेट रहेगा, पॉलिटी सेपरेट रहेगा, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न हिस्ट्री अलग रहेगा, टिल इंडिपेंडेंस तक जो चीजें हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आ गए आपके। अब यहाँ पर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रामसर साइट्स पढ़नी है जे की, आपको लेक्स पढ़नी है, रिवर्स पढ़ने हैं, ठीक है। वेटलैंड कोई है तो पढ़ना है, घराना वेटलैंड कहां पर है, घराना वेटलैंड इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम्स करने हैं आपको सारे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं ये चीजें। स्टेट तो नहीं, अब जो आपका यूटी बर्ड ऑफ जे, यूटी फ्लावर ऑफ जे, यूटी एनिमल ऑफ जे, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर कौन सी स्पीशीज है जो फेमस है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्या स्पेशलिटी है, किस ईयर में हुआ है, ठीक है। जैसे आपके जितने भी, एक चीज हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है ना जितने भी जे में, 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके चनाब रिवर पर चल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में चल रहे हैं। कुछ ही हैं जो अलग अलग है, ठीक है। लद्दाख वाले आप सेपरेट पढ़ते हो, मैं जे की बात कर रही हूँ यहाँ पर। और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी एक ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी कि उसमें ईयर्स को कैसे याद रखना है आपने। और इसका फ्लोरा फाउना बहुत मैटर करता है और उनके साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ जे को तो हम निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, वेटेज बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये सारे लेक्चर्स आपको JKCS ऐप पर मिलेंगे जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा जहां पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। फर्स्टली गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट, देन फुल लेंथ। ये सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेगा JKCS ऐप पर, तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिडीवियल कश्मीर, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न पर, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जिनको भी कोई भी कोर्स चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन का, तो वो प्ले स्टोर से JKCS ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल जाएंगे। मोरओवर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है लेटेस्ट पैटर्न पर, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, यहाँ पर हमने करेक्ट वंस जो है वो देखनी है। सुल्तान सिकंदर शाह को क्या हम बुटशिकन बोलते हैं? क्यों बोलते थे? क्योंकि इसने अपने मिडीवियल एरा के दौर में जितनी भी टेम्पल्स थी, ये आइडल ब्रेकर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडल ब्रेकर, यानी कि ये मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ना, ठीक है, इन सब चीजों को करना, यानी आइकोनोक्लास्ट था ये, किसी ट्रेडिशन को नहीं मानना। सुल्तान सिकंदर शाह वॉज आइकोनोक्लास्ट। सिकंदर शाह कौन था? आइकोनोक्लास्ट थे, किसी चीज को नहीं मानना, आइडियाज को नहीं एक्सेप्ट करना, ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट नहीं करना। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं सुल्तान जैनुल अबिदीन, यानी ये आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में इनका इंपॉर्टेंट नाम है, इनको बुट शाह या बट शाह भी कहा जाता है, यानी कि क्यों कहा जाता था बताओ? बुट जो जैनुल अबिदीन थे, इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस जो थी वो बढ़ाई, जो आर्टिसंस, लोकल आर्टिसंस इधर उधर चले गए थे उनको वापस लाया, ठीक है, जितने भी आर्ट एंड कल्चर को लेकर लोग नहीं थे, जो आगे पीछे चले गए थे, उनको वापस लाया। रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ाई, जजिया को एबॉलिश किया, और क्या किया? काउ स्लॉटर खत्म किया इन्होंने काफी हद तक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पर्शियन बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर, कब बनी थी ऑफिशियल लैंग्वेज? किसके रूल में बनी थी? सुल्तान सिकंदर के रूल में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सुल्तान सिकंदर के रूल में नहीं बनी थी। ये कब बनी थी? शामी डायनेस्टी में ही ये आ गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द फेमस जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर किसने बनाई है? सुल्तान सिकंदर ने ही बनाई है। ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। मुझे बताओ, जो एक एंशिएंट सोर्स ऑफ हम या लिटरेरी सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री मानते हैं, वो किसको मानते हैं? हम मानते हैं नीलमत पुराण को। इसको एक एग्जाम ट्रैप दिया जाता है राजतरंगिणी के साथ, वो नहीं है, यही है, नीलमत पुराण ही है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम हुई थी कश्मीर में? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम में, और इसको कुंडलवना के साथ एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या आंसर था? करेक्ट वन हमने देखना है, तो सी पार्ट यहां पर आंसर है। पर इस क्वेश्चन को देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जो रीडिंग रूम पार्टी इमर्ज हुई थी 1930 में, उसने क्या किया था? इसका एक इंपॉर्टेंट रोल था, इसने पॉलिटिकल अवेयरनेस लाई थी, ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए थे कश्मीर में। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। सेकेंड, ऑल इंडिया JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी, क्या वो 1931 को फाउंड हुई थी? कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1931 को फाउंड नहीं हुई थी, 1932 को फाउंड हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, देन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई आपकी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये 1932 में हुई है तो 1931 में क्या हुआ था? 1931 में कौन सा कमीशन आया था? ग्लेंसी कमीशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लेंसी कमीशन आया था, ठीक है। मुझे बताओ ग्लेंसी कमीशन क्या था? किसने इस कमिटी को बिठाया था? ये बेसिकली एक इंक्वायरी कमिटी थी। दिस इज अ इंक्वायरी कमिटी जो महाराजा हरि सिंह द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। अब इसका ग्लेंसी नाम क्यों पड़ा था? किसी ब्रिटिशर के नाम के पीछे इसका नाम ग्लेंसी पड़ा, ठीक है। 1931 में महाराजा हरि सिंह ने एक इंक्वायरी कमिटी बनाई, क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखने के लिए, कुछ चीजों को देखने के लिए। तो हरि सिंह ने बनाया, और इसका नाम ग्लेंसी क्यों पड़ा? मुझे बताइए। ग्रीवियंसेस देखे जाते थे और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा जाता था, और कौन से, किसके साथ मिलके? सर बर्ट्रैंड जे ग्लेंसी के साथ, इसलिए इसका नाम ग्लेंसी कमीशन पड़ा, जो कि 1931 में हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज रीनेम्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस NC टू ब्रॉडन इट्स पॉलिटिकल बेस बियॉन्ड अ सिंगल कम्युनिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब आप मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या है? डी पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। यहां पर क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, रामसर साइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने मैच करना उसका लोकेशन या फीचर के साथ, ठीक है। होकरसर, सुरिनसर, मानसर, जसरोटा एंड ओवेरा अरू। तो यहाँ पर होकरसर वेटलैंड जो है ये कहां पर है? जैनकोट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। जैनकोट एरिया है, वहां पर ये लोकेटेड है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, रिवर लेक्स हैं, वेटलैंड, रामसर साइट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं JNK कंपोनेंट में। आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी है JNK की, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, कुछ चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। बट
जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपका वेटलैंड है घराना, और भी हैं, रामसर साइट्स हैं, कौन से ईयर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिवर, लेक्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स की, लेक्स के बारे में नॉलेज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ जेएंडके बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जेएंडके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इन पर लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सुरिनसर मानसर कहां पर है? ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये रामसर साइट कब डिक्लेयर हुई थी? रामसर साइट का टाइटल इसको कब मिला था? 2005 में। श्रीनगर में कौन कौन सी रामसर साइट है, किस ईयर में उसको रामसर साइट बनाया गया, बताओ कमेंट सेक्शन में। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कठुआ में है, और ओवेरारू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट अनंतनाग। इसका एक ट्रिक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कारकोटा डायनेस्टी ए डोमिनेट कर रहा है, कारकोटा में क्या था बताओ, और ललित आदित्य मुक्तापिदा, मार्टन सन टेम्पल, तो ए की डोमिनेंस आ रही है ना। वैसे ही ओवेरा अरू, ओवेरा यहां भी आर है और यहां भी आर है, तो ये कहां लोकेटेड है? अनंतनाग में। जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं कहां पर है सबसे ज्यादा? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और चनाब रिवर पर। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स कितने हैं बताओ? पकलदुल की पावर कितनी है? पकलदुल बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कीरू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चनाब ब्रिज आपका किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है? USBRL, ये एग्जाम में भी आया था अभी जेएनके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी याद रखने आपने। तो ये यहां पर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है अटेम्प्ट। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो चाहिए। द अहरबल वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन जेएनके? झेलम, लिदर, वेशव या चनाब? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। तो ये जो अहरबल वाटरफॉल है ये कहां पर लोकेटेड है? वेशव रिवर पर, 20 आंसर। मंसबल लेक इज फेमस फॉर? मंसबल लेक किस चीज के लिए फेमस है? लोटस फ्लावर्स के लिए, तो यहाँ पर डी पार्ट इसका आंसर है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यूटी बर्ड ऑफ जेएनके क्या है, यूटी एनिमल ऑफ जेएनके क्या है, उनके साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, फ्लोरा फौना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यूटी फ्लावर जो कि है लोटस, और लोटस का क्या है साइंटिफिक नेम बताओ? जहां पर आप जेएनके के करोगे वहीं आपको लद्दाख के भी करने हैं। यूटी बर्ड ऑफ लद्दाख, यूटी एनिमल ऑफ लद्दाख, यूटी फ्लावर ऑफ लद्दाख, और उनके साइंटिफिक नेम्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो जिनको भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू करवानी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर जाकर आप मॉक टेस्ट लगाकर अपना प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके लेटेस्ट पैटर्न पर अवेलेबल रहेंगे।